जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मुझे गुरु जी का आदेश आया कि सत्संग शेयर करने के लिए। तो बहुत दिन से मेरे पास उनके मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे, तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी जी। जब गुरु जी चाहते हैं जब भी हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, हम अपने मन से शेयर नहीं कर सकते। तो गुरु जी बहुत दिन से मुझे ऐसे मैसेज आ रहा था और आज फाइनली, ऐसे तो मैं अभी स्कूल में ही हूँ अपने स्टडी टाइम में, लेकिन इट्स माई फ्री पीरियड और मुझे लगा कि मैं अपना सत्संग आज शेयर करूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है और गुरु जी का स्वरूप मुझे क्योंकि मैं अभी नई संगत हूँ तो मेरे पास स्वरूप नहीं था, तो मैंने मीशो से मंगाया था और मेरे पास 2 स्वरूप आ गए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है। तो मैंने जैसे सबका देखा है, सबकी गद्दी लगी होती हैं, सबने अपने घर में डेकोरेशन की होती है कि जो गुरु जी का स्वरूप होता है उसके साथ वो चरण स्वरूप भी उनके गुरु जी के लगे होते हैं। तो मेरे भी मन में ये था कि मुझे भी चरण स्वरूप मिले। तो मेरे मन में ये था कि मैंने गुरु जी का स्वरूप तो मीशो से मंगाया, लेकिन इस बार मुझे किसी संगत से, जैसे गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, ऐसे मिले। तो अपने मन में ही मैंने सोचा था, मैंने ऐसे ना गुरु जी से कहा ना मैंने किसी से कहा, मेरे मन में ये बात थी। तो अभी हमने रिसेंटली अपना घर चेंज किया, शहद वर्षा जहाँ हुई उसके बाद फिर हमें गुरुजी ने पता नहीं क्या गुरुजी ने हमारे लिए सोचा और वो घर हमारे लिए उन्हें लगा कि ठीक नहीं है, और गुरुजी की मर्ज़ी से हमें एक बहुत अच्छा नया घर मिला जो बहुत ही सेपरेट, और जैसे कि मेरे बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो बहुत ही अच्छा हमें माहौल वहाँ का, आसपास के पड़ोस में सभी नेबर्स बहुत अच्छे। जब हमने शिफ्ट कर लिया उसके 2 दिन की बाद की बात है ये। तो हमारे घर के बाहर ही हमारी जो नेबर्स हैं वो मुझसे मिलने आई थी और ऐसे हम बात कर रहे थे। जब वो चली गई तो उसके बाद हमारे घर की बेल बजी, तो वहाँ पे एक आंटी जी आए। तो वो आके और जब वो अंदर आए तो उन्होंने मुझे जय गुरु जी कहा। उन्होंने कहा कि मैं बड़े मंदिर से आई हूँ और उनके हाथ में जल प्रसाद था और संगत जी उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया और उन्होंने कहा कि ये बड़े मंदिर से गुरु जी ने आपके लिए भेजा है। और उसके बाद उन्होंने मुझे चरण स्वरूप दिए और उन्होंने कहा कि ये चरण स्वरूप गुरुजी ने कहा है कि ये आपके लिए है और आपके लिए भेजे हैं। संगत जी, मैं एकदम इतनी हैरान रह गई कि इनको क्या पता कि मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है या मैं गुरुजी को मानती हूँ। मैंने उनके पैर छू लिए और मुझे ऐसे लगा कि वो गुरुजी खड़े हैं। मैं उनको अंदर लेके आई, मेरी आंखों में एकदम आंसू, उनकी आंखों में भी इतनी, उनकी आंखें भी लाल हो रही थी उस टाइम, जैसे इतनी इमोशनल वो भी हो रहे थे सामने से। मैंने मंदिर में लेके आई, मैंने गुरु जी के दर्शन कराए, मैंने उनको शहद दिखाया कि शहद वर्षा हुई थी हमारे यहाँ, सब कुछ मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वो, मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ, कोई बड़े मंदिर से और कोई यहाँ आए। फिर उन्होंने बताया कि वो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। तो उन्होंने जब ये बताया तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आप यहाँ आए हो, एक्चुअली हम फ्राइडे में वहाँ शिफ्ट हुए थे, फ्राइडे वाले दिन ही वो बड़े मंदिर गई थी। तो जब वो बड़े मंदिर गई तो फ्राइडे में हमने इधर सामान शिफ्ट किया, उधर वो फ्राइडे जब बड़े मंदिर गई तो वहाँ उन्हें चरण स्वरूप मिला, बड़े मंदिर से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो चरण स्वरूप हैं तो हमें तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा सेवादार ने कि ये आपके लिए नहीं है, लेकिन ये किसी को आपने देने हैं, जिसके लिए हम दे रहे हैं ये उस तक पहुंच जाएंगे, आप ये ले जाओ, ये उनको देना है आपने। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने पर्स में रख लिया, ऐसे ही जल प्रसाद उनको मिला, जल प्रसाद उन्होंने पर्स में रख लिया। तो जब वो, मैंने आपको बताया मैं नेबर से बात करी थी, तो वो अपने घर में अंदर कपड़े तय कर रहे थे। तो उनको गुरुजी ने अंदर से बोला कि बाहर जाके देखो कौन कौन है, किसकी आवाज़ आ रही है। तो उनको अंदर से ऐसे आवाज़ आई, तो वो जब बाहर आई तो उन्होंने हमें बात करते हुए देखा, तो वो उन्हें ऐसा लगा कि मुझे इसी के लिए ये जल प्रसाद और इसी के लिए ये चरण स्वरूप आए हैं। तो वो जल्दी से हमारे घर आई और हमें वो दिया। ये देख के इतनी हैरान कि इनको कैसे पता चला और गुरुजी कैसे हमारी बात, मतलब हम सोचते हैं और वो उससे पहले ही हो जाती है। मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही थी कि चरण स्वरूप जो मैंने सोचा था, अपने मन में सोचा था, और वो एकदम ऐसे मेरे घर पहुंच गए। तो ये एक मिरेकल है। तो आप संगत जी, जो भी आप अपने मन में सोचते हो, जो भी आपके, देखो मैं ये नहीं कहती कि आप कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, तो हम कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स जो होती हैं, जो गुरु जी हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो हम जो भी चीज़ का शुक्राना करते हैं, हर समय हम ब्लेसिंग्स हमें उसी टाइम हमें ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो आप जितना भी हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कीजिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की है कि जब हम शुक्राना करते हैं, जब तब हमारे काम बन जाते हैं। तो हमेशा जब भी आपके मुंह से कुछ निकले, अच्छा ही निकले, क्योंकि गुरुजी हमारी सारी बात सुनते होते हैं। तो गुरुजी हमारी बात सुनते भी हैं और साथ में पूरा भी करते हैं।
कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मेरी लाइफ में अब तक हो चुके हैं। अभी मुझे एक साल ही हुआ है अभी संगत जी मैं अभी नई हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। और जब भी मैं अपने दिमाग में कुछ सोचती हूँ, गुरुजी एकदम उसका रिप्लाई देते हैं। जैसे कि पिछली बार जब मैंने सत्संग शेयर किया तो मैंने आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगी या मैं डुगरी जाऊँगी, तो मैं पूछूँगी कि कैसे गुरुजी का जो मैंने स्वरूप रखा है तो उसकी कैसे पूजा पाठ, कैसे मंत्र जाप करना है और कैसे मुझे ओम कभी नहीं दिखते। और गुरुजी ने उसी दिन हमारे यहाँ शहद वर्षा की। तो कोई भी चीज़, कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखिए, गुरुजी के सामने बैठिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस की है और मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ आज कितनी चेंज हो गई है। मेरी खुद की जॉब जो इतनी, मतलब कि आप समझ नहीं सकते कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और जो मेरे हस्बैंड है वो कहाँ से कहाँ, हमारे बच्चे, मतलब गुरुजी ने हर किसी को ब्लेस किया। जो अंकल जी हैं, मेरे अंकल जी, वो खुद बड़े मंदिर जाके आए हैं और उनको भी गुरुजी ने ऐसे ही, मतलब उनका कोई प्लान नहीं था और उन्हें रास्ते में ही छतरपुर जब उन्हें दिखा कि ये स्टेशन आने वाला है, वहाँ से उतरे, वहाँ दर्शन के लिए गए। तो मतलब कि हर चीज़ गुरुजी अपने आप, जब गुरुजी ने जिसको दर्शन देने हैं, मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे पता है गुरुजी मुझे जल्दी ही बड़े मंदिर भी बुलाएंगे। और गुरुजी ने हमारे घर में इतनी मेहर की है, और जिसको भी पता चलता है कि हमारे यहाँ शहद वर्षा हुई है, वो शहद लेने आते हैं। और इतना अच्छा लगता है कि संगत से मिलकर, गुरु परिवार से मिलकर, ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, जो भी चीज़ आप सोचते हो, वो चीज़ गुरुजी सुनते हैं और वो चीज़ गुरुजी पूरी करते हैं। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ से मुझे ब्लेसिंग में ये वाली चूड़ियाँ मिली, और मैं इसी कलर की साड़ी पहन के गई थी, और मुझे सेम कलर, सेम साइज़ मुझे सत्संग में मिला। तो गुरुजी को ये तक पता है कि मेरा साइज़ क्या है या मैं क्या कपड़े पहन के आने वाली हूँ, और वहाँ पे इतने सारे डिब्बों में से मुझे यही कलर मिला। तो इतने सारे मुझे ऐसा लगता है मेरे अंग संग गुरुजी हैं, और गुरुजी हर चीज़ सुन रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो जय गुरुजी, ऐसे ही मेरे साथ बने रहना गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरुजी।